हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग टॉपर। आज हम बात करने वाले सीईएससी लिमिटेड शेयर के बारे में। आज जो है हम इसका डिटेल जो है टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, सपोर्ट टारगेट की बात करेंगे, इसी के साथ इसके थोड़े से फंडामेंटल्स भी देखेंगे ताकि पता चल जाए कि आगे चल के हमारे लिए ये कंपनी कैसे परफॉर्म करने वाली है। तो आ जाते हैं पहले इनके जो है टेक्निकल चार्ट पे। तो ये इसका टेक्निकल चार्ट, ये हमने यहाँ पे जो इंडिकेटर लगाया इसे पिवट पॉइंट्स बोलते हैं। तो आ जाती है इसकी प्राइस पे 69.55 की इसकी प्राइस चल रही है। ये अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आज मैंने इसके लिए वीडियो बनाया कि इसका जो लेवल चल रहा है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। पिछले 3 दिनों से इसी वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम पास भी कंपेयर करें तो इस वैल्यू से इसने सपोर्ट बहुत बार लिया है। सपोर्ट अगर हम देखें तो इसने पिछली बार जो लिया था मार्च के महीने में भी लिया था सपोर्ट, यहाँ से जो ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर ब्रेक होने के बाद फिर इसी वैल्यू पे अभी आके ये जो है वो टिक चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 69 का। 69 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहाँ पे सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। शेयर के बहुत पास का अभी ट्रेड कर लगभग 0.5 रुपीज़ का यहाँ पे जो है वो डिफरेंस आ रहा है हमारे सपोर्ट के बीच में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो हमारा जो सपोर्ट है वो इस वैल्यू पे अभी बनता हुआ दिख रहा है सीधे सीधे। तो ये हमारी सपोर्ट लाइन देखने को मिलेगी। तो यहाँ से अगर यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश भी की थी, लेकिन ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे अगर नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ने की वजह से ये ऊपर की तरफ आ रहा है, जो कि एक हमारे लिए अच्छी बात है। ऊपर की तरफ बात करें तो हमारा जो टारगेट बनता हुआ दिखेगा वो लगभग फर्स्ट टारगेट 73 रुपीज़ का बनेगा शॉर्ट टर्म में। अगर उसे ब्रेक करता है तो आगे ये शेयर जा सकता है कि नहीं, इसलिए हमें देखना पड़ेगा फंडामेंटल्स। ये शॉर्ट टर्म टारगेट जो हमने देख लिया 1-2 दिन में ये टारगेट आ सकता है अगर ऊपर की तरफ ये मूव करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे उसे ब्रेक करने के लिए इसे क्या चाहिए, तो चाहिए फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स की बात करें तो आरओसी 11.3 का है, आरओई जो है वो 12.6 का है। तो आरओसी और आरओई दोनों ही यहाँ पे बेहतरीन लेवल पे हमें जो है वो चलते हुए दिख रहे हैं। तो आरओसी आरओई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक पी की बात कर लेते हैं। स्टॉक पी जो है चल रहा है वो है 6.85। स्टॉक पी हमें अच्छी वैल्यू पे मिल रहा है। बुक वैल्यू 82 की है, करंट प्राइस 69 की है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू से कंपेयर करोगे तो बुक वैल्यू 82, मतलब बुक वैल्यू से सस्ती प्राइस पे शेयर अवेलेबल है। आरओसी आरओई पॉजिटिव में। चार्ट की बात करें तो चार्ट भी यहाँ पे डायरेक्टली नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहा है, साइडवेज अभी हमें देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ट है वो ऊपर नीचे कर रहा है। मोमेंटम नहीं है यहाँ पे अभी भी। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव की तरफ नहीं है, लेकिन नेगेटिव की तरफ भी नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात आ जाते हैं इनके जो है प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं तो मार्च का जो प्रॉफिट था 445 करोड़ का था, जो कि एक बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिला था। उससे पहले 300 के आसपास कंपनी ट्रेड करती थी। 445 का एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पे सीधे सीधे देखने को मिला था, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है कि कंपनी जो है वो लगातार प्रॉफिट कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार भी कंपनी ने लॉस नहीं दिखाया। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है। चार्ट पे यहाँ पे अभी भी ग्रोथ थोड़ी सी बाकी है, लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है तो चार्ट जो है वो चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये हमें ध्यान में रख के चलना है। अगर हम आ जाते हैं इनके जो है सेल्स ग्रोथ चेक करेंगे। सेल्स ग्रोथ जो है 40% से हुई है लास्ट 3 ईयर्स में, 5%, 7% लास्ट 5 ईयर्स में। तो यहाँ पे जो है सेल्स बढ़ रही है, कंपनी की सेल्स में इंप्रूवमेंट आ रही है। डीटीएम में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 1% से डाउन गया टीटीएम में, लास्ट 3 ईयर्स में 3% से इंक्रीज हुआ है। तो प्रॉफिट जो है यहाँ पे 1% से डाउन गया टीटीएम में, और लास्ट 10 ईयर्स में 13% से प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी ऑल रेशियोज आर इन पॉजिटिव। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 13-11 और यहाँ पे 13, मतलब ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव में। तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं वेस्ट करते, आ जाते स्टॉक प्राइस सीएजीआर पे। स्टॉक प्राइस सीएजीआर डाउन गई है 13% से लास्ट ईयर, 4% इंक्रीज हुई है लास्ट 3 ईयर से। 5 ईयर्स में भी डाउन है 3%, लास्ट 10 ईयर्स में 10% से इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो स्टॉक प्राइस ये लास्ट ईयर में जो डाउन गया है, ये जो हमारा मोमेंटम यहाँ पे नहीं बना है, तो टेक्निकल चार्ट की वजह से ये जो डाउन गया है, और अदर भी रीजन से। लेकिन फंडामेंटल कंपनी ने इतना डाउन फॉल नहीं देखा है। फंडामेंटल कंपनी इतनी डाउन नहीं गई है। प्रॉफिट जो कंपनी के 1% से डाउन है, और सेल्स जो है वो बढ़ चुकी है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ चुकी है। तो स्टॉक प्राइस ये जी आर यहाँ पे डाउन है, तो ये एक हमारे लिए अच्छा चांस है मेरी तरफ से। अगर हम बात करें, मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे प्राइस डाउन है, फंडामेंटल्स ऊपर है। तो फंडामेंटल के हिसाब से प्राइस जो है वो ज़्यादा नीचे जा चुकी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है प्रॉफिट कमाने के चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आ जाते हैं। तो आ जाते हैं इनके जो है प्रोमोटर्स की बात करें तो 52% शेयर्स एफआईएस के पास 12। तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि प्रोमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स है। सबसे ज़्यादा मतलब 50% से ज़्यादा, मतलब ओवरऑल जो है कंपनी के प्रोमोटर्स कंपनी को जो है वो होल्ड कर रहे हैं, कंपनी को चला रहे हैं। ऐसा हमें इससे पता चलता है। ज़्यादा कंपनी में होता ये है कि पब्लिक के पास जो है वो 80% शेयर्स या फिर 70% शेयर्स होते हैं, तो उसमें जो है वो ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर हम देखें तो इस कंपनी में ऐसा नहीं है। 52%, 52.11% जो शेयर है वो प्रोमोटर्स के पास है, तो जो कि एक अच्छी बात हमारे लिए देखने को मिल जाएगी। एफआईएस के पास 12% है, डीआईएस के पास 21% है। तो दोनों ही यहाँ पे
इन्वेस्टेड है। एफ आई और डी आर एस भी यहाँ पे है, गवर्नमेंट के पास 0.01% है, जो कि गवर्नमेंट भी इस कंपनी में इंटरेस्टेड है। तो ओवरऑल बात करें तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं। सीधे सीधे एसेट्स के कंपनी और 37,000 के एसेट्स कंपनी लेके चल रही है। बाकी के सालाना प्रॉफिट 1,397 का है। और यहाँ पे टेक्निकली भी अगर हम बात करें तो ये ऊपर जा सकता है। अगर मैंने दोनों ही लेवल आपको बता दिए, ऊपर का और नीचे का, दोनों ही जो है वो नज़दीक के लेवल है। तो इन्हें ब्रेक करने के बाद ही ऊपर की तरफ जाने के इनके चांसेस जो है वो नज़र आ जाएंगे। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, तो ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मेरी ख्याल से ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट दिला सकती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। मैंने इस वीडियो में कोई भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं दिया है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। थैंक यू।